हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो नाउ स्टार्टिंग आज की क्लास में अपन जो है कल्प सिद्धि का अपन देख रहे थे। ठीक है, अगेन अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका कल्प स्थान का यहाँ पे प्लॉट करने वाला हूँ। लाइव चैट बॉक्स में आप लोग आंसर पुटअप करना। कई बच्चे पिछले क्लास से बहुत कम बच्चे जो है अपना आंसर पुटअप कर रहे हैं, तो मैच तो करना ही है, फाइनल आंसर भी यहाँ पे आपका पुटअप करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, मैं प्रॉपर टाइमिंग आपको दे रहा हूँ, तो इतना तो करना है आपको। तो फिर सबसे पहला जो क्वेश्चंस है ये यहाँ पे आपका देखते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है, चरक अनुसार मदन फल के बाद जो आपका मदन फल के बदर राग सड़व योग होते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार मदन फल के बदर राग सड़व योग होते हैं, कितने होते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन आपके पास चार है यहाँ पे, 10, 20, 12, 18। अगेन, चरक अनुसार मदन फल के बदर राग सड़व योग होते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, 10, 20, 12, 18। अगेन, फाइनल आंसर आप लोगों ने पुटअप कर लिया। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये राग जो बदर के राग सड़व जो योग होते हैं मदन फल के, वो आपके 10 होते हैं। ये आंसर जाएगा फर्स्ट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये आपका उदयपुर पीजी 2006 का क्वेश्चन था वो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है कि मदन फल के कितने योग कसाय के रूप में वर्णित हैं। मदन फल के कितने योग कसाय के रूप में वर्णित हैं। इजी है क्वेश्चन, चार ऑप्शन है आपके सामने, 5, 8, 9, 20। कितने कसाय के रूप में वर्णित हैं? मदन फल के कितने योग कसाय के रूप में वर्णित हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। 9 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, चरक अनुसार क्षीर का ग्रहण किस ऋतु में करना चाहिए। चरक के अनुसार क्षीर का ग्रहण किस ऋतु में करना चाहिए। ऑप्शन आपके पास चार है, वर्षा, शरद, ग्रीष्म, शिशिर। वर्षा, शरद, ग्रीष्म, शिशिर। चरक के अनुसार क्षीर का ग्रहण किस ऋतु में करना चाहिए। चरक के अनुसार क्षीर का ग्रहण किस ऋतु में करना चाहिए, वर्षा, शरद, ग्रीष्म, शिशिर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना आप लोग। चैट बॉक्स में भी आंसर दो। तो ये आपका है बी, शरद ऋतु में। क्षीर का संग्रह का कौन से ऋतु में करना चाहिए, शरद ऋतु में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो BHU PG इंट्रेंस एग्जाम 2010 में क्वेश्चन आया था वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, औषध प्रयोग हेतु त्वक यानी कि छाल को किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। औषध प्रयोग हेतु त्वक यानी कि जो छाल है उसको किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। चार आपके सामने ऑप्शन है, वसंत, हेमंत, शरद, ग्रीष्म। वसंत, हेमंत, शरद, ग्रीष्म। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, औषध प्रयोग हेतु त्वक यानी कि छाल को किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। वसंत, हेमंत, शरद ऋतु। फाइनल आंसर आप लोग को बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो ये मेनली जो है शरद ऋतु में प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। देखो MPPSC MO का जो एग्जाम था उसमें वो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे अपन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, मदन फल का कौन सा भाग वमन के लिए क्रियाशील घटक होता है। मदन फल का कौन सा भाग वमन के लिए क्रियाशील घटक होता है। फोर ऑप्शन यहाँ पे सामने आपके सामने है। पहला है आपका शुष्क संपूर्ण फल, सेकंड है आपका फल पिपली, थर्ड है आपका फल मज्जा और फोर्थ है आपका पुष्प। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मदन फल का कौन सा भाग वमन के लिए क्रियाशील घटक होता है। मदन फल का कौन सा भाग वमन के लिए क्रियाशील घटक होता है। चार आपके ऑप्शन है, शुष्क संपूर्ण फल, फल पिपली, फल मज्जा, पुष्प। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोगों को मैच कर लेना अपने अपने आंसर के साथ में। तो ये मेनली फल पिपली बोला गया। तो मदन फल का कौन सा भाग वमन के लिए क्रियाशील घटक होता है, तो आपका फल पिपली, बी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है, रेडियो स्पाइनोसा निम्न में से किस द्रव्य का बॉटनिकल नेम है।
बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास, मदन फल, इच्छवागु, जीव ऊतक, किश्नुई। रेंडियो स्पाइनोसा किसका जो है बॉटनिकल नेम है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी है, इस वजह से इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो मदन फल को बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, मदन फल के सड़ों के साथ कितने योग हैं। मदन फल के सड़ों के साथ कितने योग हैं। ऑप्शन आपके 4 यहाँ पे, 9, 5, 4, 10। सड़ों के साथ कितने योग हैं, सड़ों के साथ मदन फल के। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो टोटल 10 योग बताए गए हैं, 10 योग बताए गए सड़ों के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ 8th नंबर का। तो 8th नंबर में बोला गया है कि मदन फल के कसाय के लिए कितने योग हैं। मदन फल के कसायों के लिए कितने योग हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपके 4 हैं, 9, 8, 5, 6। 9, 8, 5, 6। मदन फल के कसाय के लिए टोटल कितने योग हैं। 9, 8, 5, 6। अगेन क्वेश्चन आप लोग देख लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच करना। मदन फल के कषायों के लिए कितने योग हैं, तो आपके 9 योग बताए गए हैं। ये आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है कि सम्यक वमन न होने पर निम्न में से किस द्रव्य से युक्त समशीतोष्ण नमक का जल देना चाहिए। क्या बोला गया है, सम्यक वमन न होने पर निम्न में से किस द्रव्य से युक्त समशीतोष्ण नमक का जल देना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने 4 प्लॉट कर रहा हूँ, पिपली, आमलकी, सरसप, वचा, उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन समझ लो आप लोग, सम्यक वमन न होने पर निम्नलिखित में से किस द्रव्य से युक्त समशीतोष्ण नमक का जल देना चाहिए। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, आप लोग चेक कर लो। तो पिपली का प्रयोग करना चाहिए, आमलकी का भी प्रयोग करना चाहिए, सरसप और वचा का भी प्रयोग करना चाहिए। नाउ तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी, डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है कि मदन फल को एक बार सुखाने के पश्चात पुनः उसके बीजों को निम्न में से किस द्रव्य में मर्दित कर सुखाना चाहिए। तो मदन फल को एक बार सुखाने के पश्चात पुनः उनके बीजों को निम्न में से किस द्रव्य से मर्दित करके सुखाना चाहिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। घृत, दधी, सेकेंड है आपका मधु, उसके बाद में तिल, कल्क, उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो, मदन फल को एक बार सुखाने के पश्चात पुनः उसके बीजों को निम्न में से किस द्रव्य में मर्दित करके सुखाना चाहिए। घृत, दधी, मधु, तिल, कल्क, उपयुक्त सभी। फाइनल आंसर पुटअप कर लिए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो उपयुक्त सभी आएगा इसमें। तिल कल्क में भी करते हैं, मधु में, दधी में, घृत दधी में भी करते हैं। डी आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, किस दिशा या भाग की ओर स्थित जलाशय से युक्त भूमि प्रशस्त औषधि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। अगेन क्वेश्चन समझो, किस दिशा या भाग की ओर स्थित जलाशय से युक्त भूमि प्रशस्त औषधि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। 4 ऑप्शन है आपके पास, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, चैट बॉक्स में आंसर भी आना चाहिए और पुटअप भी करो, देखो किनका सही हो रहा है। तो 11 क्या है आपका, बी, दक्षिण दिशा में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, किस भूमि से प्राप्त औषधि प्रशस्त औषधि कही जाती है। किस भूमि से प्राप्त औषधि प्रशस्त औषधि कही जाती है। 4 ऑप्शन है आपका, जांगल देश, आनूप देश, साधारण देश, ए और सी दोनों। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो, किस भूमि से प्राप्त औषधि प्रशस्त औषधि कही जाती है, कौन से देश से। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो मेनली आपका जो है जंगल और साधारण देश दोनों से प्राप्त जो आपका औषधि होती है उसे प्रशस्त औषधि कहते हैं। आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, मृग तृष्णा किस देश में दिखाई देती है।
तो मृग तृष्णा किस देश में दिखाई देती है? ऑप्शन आपके पास 4 है। तो मृग तृष्णा से रिलेटेड जंगल, अनूप, साधारण, ए और बी दोनों। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये जंगल देश में दिखाई देती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया है 14th नंबर का। तो जांगल देश किन दोषों की प्रधानता से युक्त होते हैं? तो जांगल देश किन दोषों की प्रधानता से युक्त होते हैं? जांगल देश कौन से दोषों की प्रधानता से युक्त होते हैं? 4 आपके सामने ऑप्शन मैंने प्लॉट कर दिए हैं। वात, वात पित्त, कफ, पित्त कफ। अगेन क्वेश्चन समझो, जांगल देश किन दोषों की प्रधानता से युक्त होते हैं? जांगल देश किन दोषों की प्रधानता से युक्त होता है? 4 ऑप्शन है आपका, वात, वात पित्त, कफ, पित्त कफ। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो 14th का है आपका वात पित्त। जांगल देश किस दोषों से प्रधान होता है? तो वात पित्त दोष से प्रधान होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के यहाँ पे बोला गया है श्वसन किसका पर्याय है? श्वसन किसका पर्याय है? 4 आपके ऑप्शन है, हरितकी, वासा, कंटकारी, मदनफल। श्वसन किसका पर्याय है? हरितकी, वासा, कंटकारी, मदनफल। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी है। श्वसन किसका पर्याय है? तो आपका मदनफल का पर्याय है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16th नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? चरक कल्प स्थान में जीवमूतक के कितने योग वर्णित हैं? चरक कल्प स्थान में जीवमूतक के कितने योग वर्णित हैं? बहुत इजी है आपका, बताओ। 133, 39, 36, 45। जीवमूतक के कितने योग हैं? इजी है बहुत। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। 39 योग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर का क्वेश्चन। 17th नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे आपका बोला गया है विशेषतः जीवमूतक का प्रयोग किस व्याधि में करना चाहिए? विशेषतः जीवमूतक का प्रयोग किस व्याधि में करना चाहिए? 4 आपके ऑप्शन है, ज्वर, श्वास, हिक्का, उपयुक्त सभी। विशेषता अपने को क्या है? जीवमूतक का प्रयोग किस व्याधि में करना चाहिए? ज्वर, श्वास, हिक्का, उपयुक्त सभी। नाउ फाइनल आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। इजी है आज का, तो बहुत ज़्यादा इजी है आज का। ज्वर, श्वास, हिक्का, उपयुक्त सभी, मतलब सभी में ये करते हैं जीवमूतक का प्रयोग। डी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सूरामंड के साथ जीवमूतक के योग कितने हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो सूरामंड के साथ जीवमूतक के योग कितने हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 ये हैं, 4 to 15। 4 to 15 सूरामंड के साथ में जीवमूतक के कितने योग हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, इसका भी जल्दी से मैच कर लेना। तो टोटल 1 योग है, सी आंसर जाएगा 18th का सी। अपने अपने आंसर के साथ मैच करते करते जाओ और नंबरिंग भी देते जाओ, और फाइनल आंसर आप लोग को। इसके बाद में यहाँ पे अपन 19th नंबर का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि इक्ष्वाकु के कितने मात्रा योग वर्णित हैं? इक्ष्वाकु के टोटल कितने मात्रा योग वर्णित हैं? ऑप्शन यहाँ पे है आपका 8, 7, 1, 5। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। इक्ष्वाकु के कुल कितने मात्रा योग वर्णित हैं? नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो 19th का है आपका ए, टोटल 8 योग बताए गए हैं, मात्रा योग इक्ष्वाकु के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 20th नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है 20th नंबर के क्वेश्चन में? तो चक्रपाणी मतानुसार इक्ष्वाकु के वर्धमान योग के सेवन के दौरान प्रतिदिन बीज को बढ़ाकर सेवन करते करते कुल कितने बीजों तक बढ़ाकर सेवन वर्णित है? अगेन क्वेश्चन समझो। चक्रपाणी मतानुसार इक्ष्वाकु के वर्धमान योग के सेवन के दौरान प्रतिदिन बीजों को बढ़ाकर सेवन करते करते कुल कितने बीजों तक बढ़ाकर सेवन वर्णित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 100, 200, 75,
50। बताओ। फाइनल आंसर मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो 100 बताया गया है, ये आएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या बोला गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका बोला गया है जो कास श्वास विशेष छर्दी ज्वराते कफ कर्षिता निम्न में से किस द्रव्य के विषय में आया है? क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। कास श्वास विष सर्दी ज्वराते कफ कर्षिता निम्न में से किस द्रव्य के विषय में आए हैं? 4 आपके सामने ऑप्शन है, जीवमूतक, मदन फल, इच्छवागु, धमारगव। जीवमूतक, मदन फल, इच्छवागु, धमारगव। नाउ फाइनल आंसर आप लोग का मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना 21 का। तो 21 का जो फाइनल आंसर है वो है आपका इच्छवागु के लिए आया है, ये सी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 22 नंबर का क्वेश्चन। और 22 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो चरक संहिता कल्प स्थान चतुर्थ अध्याय में धमार्गव के कुल डैश योग हैं जिनमें से डैश कल्क योग हैं। बताओ इसका फिलिंग द ब्लैंक बताना। चरक संहिता कल्प स्थान चतुर्थ अध्याय में धमार्गव के कुल डैश योग हैं जिनमें से डैश कल्क योग हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 मैंने प्लॉट कर दिया। ऑप्शन ए है आपका 18th 5, यानी कि अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो जो कुल योग है वो 18th है, कल्क योग 5 है। सेकंड है आपका 18th 9, फिर 69 और फिर 60 10। बताओ फाइनल आंसर आप लोग कर लो। तो कुल योग और कल्क योग आपको बताना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना 22 का। तो 22 का जो आंसर है वो टोटल कुल योग जो है, अगर आप बात करोगे धमार्गव के, तो धमार्गव के टोटल कुल योग 60 हैं और आपके कल का जो योग है वो टोटल 10 है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। AIPGT 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका। निम्न में से किस द्रव्य से भावित पुष्प की गंध लेने से वमन होते हैं? निम्न में से किस द्रव्य से भावित पुष्प की गंध लेने से वमन होते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, मदन फल, इच्छवागु, धमार्गव, उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, निम्न में से किस द्रव्य से भावित पुष्प की गंध लेने पर वमन होते हैं? मदन फल, इच्छवागु, धमार्गव, उपयुक्त सभी। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो 23 का जो आंसर है वो है आपका उपयुक्त सभी, डी आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है? तो कोट फल किसका पर्याय है? 24th में आपका बोला गया है कोट फल किसका पर्याय है? 4 ऑप्शन है आपका, इच्छवागु, त्रिविध, दंती, धमार्गव। क्या बोला गया है 24th में? कोट फल किसका पर्याय है? इच्छवागु, त्रिविध, दंती, धमार्गव। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो कोट फल धमार्गव को बोला जाता है, डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया 25th नंबर के क्वेश्चन में? तो किस द्रव्य के द्वारा भावित इंद्रयव चूर्ण का प्रयोग पानी तल मात्रा में करनी चाहिए? तो किस द्रव्य के द्वारा भावित इंद्रयव चूर्ण का प्रयोग पानी तल मात्रा में करनी चाहिए? 25th क्वेश्चन है आपके सामने। 4 आंसर मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। अर्क क्षीर, स्नुही क्षीर, गोमूत्र, अजादूध। अर्क क्षीर, स्नुही क्षीर, गोमूत्र, अजादूध। अगेन क्वेश्चन समझो, किस द्रव्य के द्वारा भावित इंद्रयव चूर्ण का प्रयोग पानी तल मात्रा में करनी चाहिए? अर्क क्षीर, स्नुही क्षीर, गोमूत्र, अजादूध। फाइनल आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो फाइनल जो आंसर है वो आपका बोला गया है, किसके लिए बोला गया है ये? तो ये आपका अर्क क्षीर के लिए बोला गया है, तो ए आंसर जाएगा। नाउ 25th के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 26 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो निम्न में से किस व्याधि में वत्सक का प्रयोग प्रशस्त माना गया है? निम्न में से किस व्याधि में वत्सक का प्रयोग प्रशस्त माना गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, हृदरोग, ज्वर, वात रक्त, उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन समझो, निम्न में से किस व्याधि में वत्सक का प्रयोग प्रशस्त माना गया है? समझ में आ गया? 4 ऑप्शन आपके सामने, हृदरोग, ज्वर, वात रक्त, उपयुक्त सभी।
तो वत्सक का जो प्रयोग है, मैं आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना है। तो वत्सक का जो प्रयोग है वो क्या है, हृदय रोग में भी वो लगे है, ज्वर में भी वो लगे है, वात रक्त में वो लगे, उपयुक्त सभी में, मतलब डी आंसर जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है 27 नंबर के क्वेश्चन में? बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। चरक कल्प स्थान में वमन के टोटल कितने योग बताए गए हैं? कुल योगों की संख्या कितनी है कल्प स्थान में? जो वमन के टोटल योग हैं 133, 500, 355, 400। ईजी है ये, सबको आता है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो आपके टोटल जो वमन के योग हैं वो कितने बताए गए हैं? तो आपका 355, 355। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। तो काश रोग में कृतवेधन चूर्ण का सेवन किसके साथ करना चाहिए? तो काश रोग में कृतवेधन चूर्ण का सेवन किसके साथ करना चाहिए? 28 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपके सामने 4 आंसर मैं प्लॉट कर रहा हूँ। अजदुद्ध, बी है आपका गोमूत्र, सी है आपका इच्छुरस और डी है आपका गोघृत। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो कि काश रोग में कृतवेधन चूर्ण का सेवन किसके साथ करना चाहिए? तो काश रोग में कृतवेधन चूर्ण का सेवन किसके साथ करना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके पास, अजदूध, गोमूत्र, इच्छुरस, गोघृत। फाइनल आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो काश रोग में कृतवेधन चूर्ण का जो प्रयोग है, उसके चूर्ण का जो सेवन है वो किसके साथ करना चाहिए? तो इच्छुरस के साथ में करना चाहिए। 28 का आपका सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा कृतवेधन का पर्याय नहीं है? देखो कई बच्चे यही चीज़ ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, पर्याय नहीं है। कौन सा पर्याय नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने बता रहा हूँ, वो कृतवेधन का कौन सा पर्याय नहीं है ये बताना। वृक्षक, छवेड़, कोशातकी, मृदगफल। वृक्षक, छवेड़, कोशातकी, मृदगफल। कौन सा पर्याय नहीं है कृतवेधन का? तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं 29 का। तो 29 का आपका वृक्षक नहीं है, ये आएगा आंसर 29 का। अगेन 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो कृतवेधन लेह निर्माण के लिए कृतवेधन के फलों को किस रस में पाक करना है? कृतवेधन लेह निर्माण के लिए कृतवेधन के फलों को किस रस में पाक करना है? आप ऑप्शन आपके सामने 4 है। सालमली हो गया, मधुयष्टि हो गया, कोविदार हो गया, अर्क हो गया। सालमली, मधुयष्टि, कोविदार, अर्क। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो अच्छे से। 30 नंबर का 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो कोविदार है, कोविदार के साथ में कहा गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने 31 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। कुष्ठ, पांडु, वाम्य, प्लीहा, सोप, गुल्म, गरादिशु निम्न में से किस द्रव्य के संदर्भ में कहा गया है? बताओ। श्लोक अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिए? नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने। मदन फल, इच्छवागु, वत्सक, कृतवेधन। मदन फल, इच्छवागु, वत्सक, कृतवेधन किसके विषय में बोला गया? अगेन क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आप लोग को। क्वेश्चन देख लिया। नाउ 4 ऑप्शन। फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये कृतवेधन के लिए बोला गया है, डी आंसर जाएगा इसका। नाउ 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 32 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? तो किस व्याधि में कृतवेधन चूर्ण का प्रयोग इच्छुरस के साथ करना चाहिए? 32 में क्या बोला गया है? किस व्याधि में कृतवेधन चूर्ण का प्रयोग इच्छुरस के साथ करना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। काश, तृष्णा, ज्वर, कुष्ठ रोग। काश, तृष्णा, काश, तृष्णा, ज्वर, कुष्ठ रोग किस व्याधि में? काश, तृष्णा, ज्वर, कुष्ठ रोग। क्वेश्चन है आपका किस व्याधि में कृतवेधन चूर्ण का प्रयोग इच्छुरस के साथ करना चाहिए? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो काश में, काश में मेनली जो है कृतवेधन चूर्ण का प्रयोग इच्छुरस के साथ में करना चाहिए। नाउ 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? तो 33 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है
कि कृतवेधन लेह निर्माण के लिए कितने फलों को रक्त काचनार के रस में पाक करना चाहिए। 33 में क्या बोला गया है, तो कृतवेधन लेह निर्माण के लिए कितने फलों को रक्त काचनार के रस में पाक करना चाहिए। 33 ये है आपका। आपके सामने 4 ऑप्शन में यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ए है आपका 20, बी है आपका 30, सी है आपका 40 और डी है आपका 50। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो, कृतवेधन लेह निर्माण के लिए कितने फलों को रक्त काचनार के रस में पाक करना चाहिए। 20, 30, 40, 50। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना अपने अपने। तो जो कृतवेधन लेह निर्माण के लिए कितने फलों को जो है रक्त काचनार के रस में पाक करना चाहिए, तो टोटल 50 है, तो डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34th नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा गया है इसमें, तो यहाँ पे आपका बोला गया है साल्मली चूर्णानाम पिच्छाभि दर्शिभिस्था किस द्रव्य के संदर्भ में कहा बोला गया है। तो साल्मली चूर्णानाम पिच्छाभि दर्शिभिस्थ किस द्रव्य चूर्ण के संदर्भ में कहा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मदन फल, कृतवेधन, जीमूतक, इच्छवागु। मदन फल, कृतवेधन, जीमूतक, इच्छवागु। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लो, 34th नंबर का साल्मली चूर्णानाम, इसी से ही समझ में आ गया होगा आपका। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये मेनली साल्मली चूर्णानाम कृतवेधन के लिए बोला गया है, बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35th नंबर का क्वेश्चन। 35th नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि कृतवेधन के प्रयोग के लिए कितने द्रव्यों से पिच्चा निर्माण करना चाहिए। कृतवेधन के प्रयोग के लिए कितने द्रव्यों से पिच्चा निर्माण करना चाहिए, 35th नंबर का क्वेश्चन है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, 5, 7, 8, 10। 5, 7, 8, 10। अगेन क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, कृतवेधन प्रयोग के लिए कितने द्रव्यों से पिच्चा निर्माण करना चाहिए। 35th नंबर का क्वेश्चन है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो 10 होगा, डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है। क्या बोला गया है 36 नंबर के क्वेश्चन में, अत्यार्थ कटु तीक्ष्ण उष्णम गो, यहाँ पे आपका बोला गया है गाणे वेष्टि गदेशु च, निम्न में से किस द्रव्य के संदर्भ में बोला गया है। 36 नंबर का कोटेशन अच्छे से पढ़ो, पढ़ लिए। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मदन फल, इच्छवागु, वत्सक, कृतवेधन। मदन फल, इच्छवागु, वत्सक, कृतवेधन। अगेन एक बार क्वेश्चन देख लो आप लोग अच्छे से, मदन फल, इच्छवागु, वत्सक, कृतवेधन किसके लिए बोला गया, ये समझ में आ गया। 36 का आपका आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये कृतवेधन के लिए बोला गया, अत्यर्थ कटु, डी आएगा आंसर 36 का। 37 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि कृतवेधन का प्रयोग निम्न में से किन व्याधियों में करना वर्णित है। कृतवेधन का प्रयोग निम्न में से किन व्याधियों में करना वर्णित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है आपका, कुष्ठ रोग, पांडु रोग, ऑप्शन बी है प्लीहा वृद्धि, ऑप्शन सी है शोथ रोग, गुल्म रोग, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो, कृतवेधन का प्रयोग निम्न में से किन व्याधि में करना चाहिए। फाइनल आंसर आप लोगों ने पुटअप कर लिया। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, कुष्ठ रोग, पांडु रोग, प्लीहा वृद्धि, शोथ रोग, गुल्म रोग। तो आंसर आपका है सभी में करना चाहिए, डी आंसर जाएगा इसका। मिलाते चले रहो ना, तो मिलाते जाओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो आपका बोला गया है मृदंग फल किसका पर्याय है। मृदंग फल किसका पर्याय है, बहुत इजी आंसर, जीमूतक, इच्छवागु, मदन फल, कृतवेधन। तो मृदंग फल किसका पर्याय है, तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो मृदंग फल किसका पर्याय है आपका, मैच कर लो, कृतवेधन का पर्याय है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन।
39 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो कृतवेधन के दूध के साथ कितने योग हैं। कृतवेधन के दूध के साथ कितने योग हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं A 22, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 4। अगेन आप लोग क्वेश्चन समझो, कृतवेधन के दूध के साथ टोटल कितने योग है। 22, 10, 8, 4। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। तो कृतवेधन के क्या है, दूध के साथ कितने योग है। 39 का आपका आंसर जो है वो है आपका 4, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया 40 नंबर का क्वेश्चन कि मदन फल के नस्य के लिए कितने योग हैं। तो मदन फल के नस्य के लिए टोटल कितने योग हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने 9, 5, 4, 1। नस्य के लिए मदन फल के कितने योग हैं। 9, 5, 4, 1। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो एक योग है, डी आएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, तो आनुपदेश में कौन से वृक्षों के सघन वन होते हैं। आनुपदेश में कौन से वृक्षों के सघन वन होते हैं। 4 ऑप्शन है आपका समी अर्जुन सिंसप, बी है आपका हिंताल तमाल, इसके अलावा सी है आपका कदली नारिके, और डी है आपका बी और सी दोनों। अगेन क्वेश्चन आप देखो कि आनुपदेश में कौन से वृक्षों के सघन वन होते हैं। 41 का है ये। यहाँ पे आपका है फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ अब। तो ये आपका हिंताल तमाल और आपका कदली और नारिके दोनों आएगा। तो आपका आंसर जाएगा डी, बी एंड सी बोथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, ये देखो 42 नंबर का क्वेश्चन। तो 42 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि वमन औषधि अपने उष्ण गुण से दोषों पर क्या प्रभाव डालती है। वमन औषधि अपने उष्ण गुण से दोषों पर क्या प्रभाव डालती है। 4 आपके ऑप्शन यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला बोला गया है उनका छेदन करना, ऑप्शन बी है उनका विलयन करना, ऑप्शन सी है आपका हृदय में प्रवेश करना, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो वमन जो औषधियाँ होती हैं वो क्या प्रभाव डालती हैं, उष्ण गुण से दोषों पर क्या प्रभाव डालती हैं। तो कौन सा प्रभाव डालती हैं वमन औषधियाँ। फाइनल आंसर पुटअप कर लिए। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने आंसर से। तो क्या कर देती हैं, उनका विलयन कर देती हैं। विलयन, दोषों का क्या है, विलयन कर देती हैं उष्ण गुण के कारण। तो 42 हो गया। 43 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 43 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि वमनार्थ मदन फल कषाय को रोगी को किस दिशा में बिठाकर पान कराना चाहिए। बताओ, वमनार्थ मदन फल कषाय को रोगी को किस दिशा में बैठा करके पान कराना चाहिए। 43 नंबर का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर दक्षिण पूर्व, ए और सी दोनों। उत्तर दक्षिण पूर्व, ए और सी दोनों। अगेन क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का कि वमनार्थ जो मदन फल कषाय है उसको रोगी को किस दिशा में बैठा करके पान कराना चाहिए। उत्तर दक्षिण पूर्व या फिर आपका ए और सी दोनों। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो जो व्यक्ति है उसको क्या है, अपन लोग तो व्यक्ति को अपन जो है अपन उत्तर दिशा में बैठा सकते हैं और पूर्व दिशा में भी बैठा सकते हैं। तो आंसर जाएगा आपका डी, ए एंड सी दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका देख रहे हैं। अब 44 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो वमन औषधि अपने तीक्ष्ण गुण से दोषों पर क्या प्रभाव डालती है। 44 में बोला गया है कि वमन औषधि अपने तीक्ष्ण गुण से दोषों पर क्या प्रभाव डालती है। 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर दिया मैंने। उनका छेदन करती है, उनको विलयन करती है, हृदय में प्रवेश करती है, उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन समझो कि वमन औषधि अपने तीक्ष्ण गुण से दोषों पर क्या प्रभाव डालती है। तो वमन औषधि अपने उष्ण गुण से दोषों पर क्या प्रभाव डालती है। 44 नंबर का ये क्वेश्चन है। उनका छेदन कर देती है, उनको विलयन कर देती है, हृदय में प्रवेश करती है, उपयुक्त सभी। तो तीक्ष्ण गुण के वजह से फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ 44 का। तो तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या करेगा, उसका छेदन कर देगा। उष्ण गुण के कारण विलयन कर रहा था, तो तीक्ष्ण गुण के कारण क्या करेगा, उनका छेदन कर देता है दोषों का। तो 44 का आपका आंसर जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं। तो मदन फल का पर्याय है, कौन सा है मदन फल का पर्याय। 4 ऑप्शन है आपका, राठ, इसके अलावा आपका पिंडितक फल, कराहट, उपयुक्त सभी। बहुत ईजी है ये। फाइनल आंसर इसका जल्दी से पुटअप कर लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ
तो राड भी बोला जाता है, पिंडातक फल भी बोला जाता है, कराड़ भी बोला जाता है। डी जाएगा आंसर, सभी बोला जाता है, उपयुक्त सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो निम्न में से क्या जीमूतक का पर्याय नहीं है, ये बताओ। नहीं है जीमूतक का पर्याय, पीछे से भी क्वेश्चन पढ़ा करो। 4 ऑप्शन है आपके सामने, गरागरी, वेणी, देवताड़क, कराहट। जीमूतक का पर्याय नहीं है वो बताना है आपको। जीमूतक का क्या पर्याय नहीं है, गरागरी, वेणी, देवताड़क, कराहट। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। 46 का तो आपका कराहट को बोला गया है, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आपका 47 नंबर का क्वेश्चन, तो 47 में बोला गया है कि वात पित्त जन्य रोग में जीमूतक की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। वात पित्त जन्य रोगों में जीमूतक की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, 47 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है, 1 शुक्ति, 1 पल, 2 पल, अर्धतोला। अगेन क्वेश्चन मैं दोहरा रहा हूँ कि वात पित्तजन्य रोग में जीमूतक की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका 1 शुक्ति, 1 पल, 2 पल, अर्धतोला। फाइनल आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। 47 का, तो 47 का आपका फाइनल आंसर है, वो है आपका 1 शुक्ति, ये आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 48 नंबर के क्वेश्चन में आपका यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है, त्रिदोषग्नम यथा औषधम कल्पितम निम्न में से किसके संदर्भ में आया है। अच्छे से पढ़ लो, डैश त्रिदोषग्न कौन सा होता है। फाइनल आंसर आप लोगों का आना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका, मदन फल, जीमूतक, इच्छवागु, विष्णुहि। मदन फल, जीमूतक, इच्छवागु, विष्णुहि। 48 का फाइनल आंसर मैं यहाँ पे आप लोग को पुटअप करके बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो बी जाएगा आंसर, जीमूतक। नाउ 48 के बाद में 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है दूध के साथ जीमूतक के योग कितने हैं। दूध के साथ जीमूतक के योग कितने हैं। 49 का है, दूध के साथ जीमूतक के योग कितने हैं। ऑप्शन आपके सामने है 5, 3, 4, 6। 5, 3, 4, 6। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो दूध के साथ जीमूतक के योग कितने हैं, तो 6 योग हैं। अपने अपने आंसर से मैच करते जाओ, 6 योग बताए गए हैं। नाउ आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन आते हैं। तो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। जीमूतक के मात्रा योग कितने हैं पूछा गया है। जीमूतक के मात्रा योग कितने हैं, आपके पास ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 12। जीमूतक के मात्रा योग। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना, 8 है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में अपन जो है नेक्स्ट जो है इसके आगे का जो नेक्स्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये इजी ही है, तो नेक्स्ट अपन इसके आगे देखेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का जितना भी मार्क बन रहा है उस हिसाब से आप लोग को जब मैं ग्रुप में एवल करूँगा तो मैसेज कर देना आप लोग, ओके। ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।